हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स सॉल्व इट। और आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करेंगे। ये न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 4.3 है और ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 4.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड यानी कि सेकंड क्वेश्चन तक हमने प्रीवियस वीडियोस में हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम उससे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो वर्ड प्रॉब्लम पर बेस्ड है। तो इसमें कहा गया है, थर्ड क्वेश्चन है, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर। इन्होंने कहा है कि क्या एक ऐसा हम आम का बाग लगा सकते हैं जिसमें उसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रेड्थ से क्या है, दुगनी, और उनका जो एरिया है वो कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड। लेट हम सबसे पहले मान लेते हैं ब्रेड्थ ऑफ मैंगो ग्रूव, आम का जो बगीचा है उसकी जो लेंथ है वो हमने कितनी ली, x मीटर। जो उसकी लेंथ है वो ब्रेड्थ की कितनी है, 2 टाइम्स, यानी कि ट्वाइस इट्स 2x मीटर। एंड जो एरिया है वो हमें दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। एरिया हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 2x इंटू एक्स इज़ इक्वल्स टू 800। तो ये आया हमारा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800 एंड x स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 400। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, उधर क्या लेंगे हम, स्क्वायर रूट, और 400 का जो स्क्वायर रूट है वो है हमारा प्लस माइनस के 20। तो देयरफॉर जो हमारी x है वो हमारा क्या आई, 2 वैल्यूज़ आई x की, एक तो प्लस के 20 मीटर और दूसरी हमारी क्या आई, माइनस के 20 मीटर, यानी कि x इज़ इक्वल्स टू 20 मीटर और x इज़ इक्वल्स टू माइनस 20 मीटर। लेंथ जो है वो हमारी नेगेटिव में हो नहीं सकती, तो माइनस 20 मीटर तो हम लेंगे नहीं, बचा क्या, x इज़ इक्वल्स टू 20 मीटर। तो देयरफॉर जो लेंथ आई वो तो हमारी क्या होगी, 2x, यानी 2 इंटू 20 40 मीटर, और जो ब्रेड्थ आई, ब्रेड्थ होगी हमारी 20 मीटर। तो हाँ, ऐसा जो आम का बगीचा है वो हम लगा सकते हैं, जिसकी लंबाई है कितनी, 40 मीटर, और चौड़ाई कितनी है, 20 मीटर। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन फोर्थ में हमें कहा गया है, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है, इफ़ सो, अगर ऐसा है, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी जो प्रेजेंट एज है वो बताए क्या है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड्स हैं, उनकी एजेस यानी कि उम्र का जो सम है वो 20 ईयर्स है। 4 साल पहले उनकी जो एजेस थी, उनका जो प्रोडक्ट था वो था 48। तो हम लेट करते हैं उनकी प्रेजेंट एज। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ 2 फ्रेंड्स, जो 2 फ्रेंड्स हैं उनकी जो प्रेजेंट एज है वो हम मानते हैं x एंड y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने हमें कहा है कि उनकी जो एजेस का सम है वो है 20 ईयर्स, यानी x प्लस y जो है वो कितना दिया हुआ है, 20। तो यहाँ से जो हमारी y की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 20 माइनस के x। तो हम एक ही वेरिएबल में लेकर के चलेंगे, ठीक है। नाउ 4 years ago
4 साल पहले their ages were, 4 साल पहले उनकी जो एजेस थी वो क्या थी? x की 4 साल पहले क्या होगी? x माइनस 4 और 20 माइनस x यानी कि y की 4 साल पहले क्या होगी? y माइनस 4। तो 20 माइनस x में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो वो आएगी हमारी 16 माइनस x। 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो 20 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स। एंड उन्होंने कहा कि 4 साल पहले जो उनकी एज थी, उनकी जो प्रोडक्ट थी वो हमें कितनी दी हुई है? 48, यानी x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स की जो प्रोडक्ट है वो हमें दी हुई है 48। मल्टीप्लाई करेंगे 16 की x में 16x, x की x में x स्क्वायर माइनस के 4 के 16 में माइनस 64 माइनस 4 की माइनस x में प्लस 4x इज इक्वल्स टू 48। अब सॉल्व करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4x प्लस 20x माइनस 64, ये 48 इधर आकर माइनस के हो जाएंगे इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8 4 12 112। अब यहाँ से माइनस साइन को हटाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से पहले देखते हैं कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो एग्जिस्ट करे, मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है या फिर इक्वल टू 0 है। वही उसी से हमें पता चलेगा कि इसके रूट्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगे भी या नहीं। तो a की वैल्यू है यहाँ 1, b की वैल्यू है -20 और c की वैल्यू है 112। तो d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, b की जगह रखेंगे -20 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 112। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो 20 का स्क्वायर आएगा 400 माइनस 112 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4। माइनस करने पर आया माइनस के 48। अब ये क्या है? लेस देन 0। जब लेस देन 0 है तो इसके जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, यानी x की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती जो इस इक्वेशन को क्या करती हो? सेटिस्फाई। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंडीशन है ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें यही पूछा हुआ था कि इज़ द सिचुएशन पॉसिबल और नॉट? नो, दिस कंडीशन इज़ नॉट पॉसिबल। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें कहा गया है, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। क्या ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क जो है हम ऐसा बना सकते हैं कि जिसका पैरामीटर 80 मीटर है और एरिया कितना दिया हुआ है? 400 मीटर स्क्वायर। अगर ऐसा है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को क्या करिएगा? फाइंड। तो लेट कर लेते हैं लेंथ ऑफ द पार्क, जो पार्क की लेंथ है वो हम लेट करते हैं लेट x, और ब्रेड्थ को हम लेट करते हैं y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो पैरामीटर है वो हमें दिया हुआ है 80 मीटर और जो एरिया है, एरिया हमें दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। अब जो हमारा एरिया होता है वो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो x इंटू वाई इक्वल्स टू 400। यहाँ से y की वैल्यू आएगी हमारी
400 अपॉन x। ये y की वैल्यू हम इधर पुट करेंगे। अब हमारा पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू 80। यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे, लेंथ की जगह रखेंगे x, ब्रेड्थ की जगह रखेंगे y, और y की वैल्यू क्या है 400 अपॉन x इज इक्वल्स टू 80। ये x यहाँ 1 लेंगे और इनका एलसीएम आया x, इट्स एक्स स्क्वायर प्लस 400। ये 2 इधर जाने पर डिवाइड, और 80 को 2 से डिवाइड करने पर आएगा हमारा 40। तो एक्स स्क्वायर प्लस 400, ये एक्स उधर जाने पर मल्टीप्लाई के 40x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से ये फाइंड करते हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 है, लेस दैन 0 है, या फिर इक्वल टू 0 है। यहाँ a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है माइनस के 40 और c की वैल्यू है 400। तो d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट करेंगे माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, ये आ गया हमारा 1600, और ये आ गया हमारा 1600। 1600 माइनस 1600 यानी कि d इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया 0। d इक्वल टू आ गया 0। जब d 0 है तो 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, यानी 2 इक्वल वैल्यूज जो है वो एग्जिस्ट करेंगी, और उनकी वैल्यू क्या है x इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे माइनस 40, एक माइनस पहले से है और एक माइनस b के वजह से, और 2 इंटू a की जगह क्या रखेंगे 1, माइनस माइनस प्लस 40 अपॉन 2, और x की वैल्यू क्या आई 20 मीटर। इट मीन्स हमारा x भी कितना आया 20 मीटर और y भी कितना आया 20 मीटर। 400 अपॉन 20 इज़ 20 मीटर, यानी कि उसकी लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो क्या है इक्वल। और जब वो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इक्वल होंगी तो वो हमारा रेक्टेंगुलर पार्क नहीं होगा, वो पार्क कैसा होगा स्क्वायर पार्क। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, और इसी के साथ हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी। थैंक यू।